मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सोचो ना, हमारा एक बेबी होने वाला है। चिनार, चिनार, अब तुम उस औरत को तलाक दे सकते हो। वैसे भी ये एक फजूल सी शादी, तुम्हें पता है। ये क्या मजाक है? मुझे पाने का कोई नया खेल है? चिनार, मैंने तुम्हें कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुमने सुना? और मैंने कहा ये तुम्हारी चाल है। चिनार, ऐसा ना करो। क्यों कह रहे हो ऐसा? यास्मीन, देखो हम बच्चे नहीं हैं अब। एक ही रात में प्रेग्नेंट हो जाना इतना आसान है क्या? क्या एक रात? क्या हमारा ताल्लुक एक रात का है चिनार? हमने प्यार किया है। हम ये प्यार इस तरह से खत्म नहीं कर सकते। मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन कम ऑन, ये इतना ही आसान है। देखो उस रात हमारे बीच जो हुआ वो हुआ, पर अब मैं मैरिड हूं और अब मैं तुम्हारी इन चालों में नहीं आने वाला। यास्मीन, यास्मीन, पहले भी तुमने बहुत बार झूठ बोला है, और सच बताऊं तो मुझे ये भी तुम्हारी एक चाल ही लग रही है। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं सच कह रही हूँ, ये कोई गेम नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। देखो, तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम्हें कैसे पता चला? टेस्ट करवाया? हाँ, करवाया। ठीक है, फिर मुझे दिखाओ। दिखाओ। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझसे मांगोगे, तो मैंने नहीं लिया। मैं नहीं मानता। मेरे बच्चे का सबूत तो दिखाओ। चिनार, ये पहनो। यास्मीन, ये पहनो। पहनो और चलो मेरे साथ। कहाँ? चुप करके चलो मेरे साथ। आईजे, आईजे, तुम आ गई। आईजे, खुशामदीद बेटा। खुशामदीद। शुक्रिया। आप कैसी हैं? ऐसे क्यों अजनबी की तरह खड़ी हो? ये आपका अपना घर है, आ जाओ। क्या तुम अपना सामान लेके आई हो? जी, लेकर आई हूँ। चलो आ जाओ।
कहाँ जा रहे हैं नजीब? खाने का वक्त है, खाने को इंतजार नहीं कराना चाहिए। चिनार, कहाँ जा रहे हो बेटा? खाने का वक्त हो गया है। एक काम है अम्मी। यास्मीन कहाँ जा रही हो? मुझे नहीं पता। चिनार, चिनार, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे इस झूठ को साबित करने के लिए। चिनार, ये क्या मजाक है? क्या तुम इस बात को वाकई झूठ समझ रहे हो? छोड़ दो, मुझे नहीं आना। तुम नहीं चाहती मैं तुम पर यकीन करूं, और अगर सच बोल रही हो तो फिर डरना कैसा? हाँ, इन बातों पर तुम पछताओगे चिनार, पर उस दिन देर हो चुकी होगी। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बैठी हुई थी। तुम्हारा शौहर कहाँ है, तुम्हें पता है? शाबाश है तुम्हें, बैठी रहो तुम कमरा बंद किए हुए। वो लड़की 24 घंटे उसकी ताक में बैठी रहती है। यास्मीन के साथ? हाँ, यास्मीन और कौन? वो लड़की 1 मिनट के लिए उसका पीछा नहीं छोड़ती है। अल्लाह जाने उसे कहाँ ले गई है। तुम बैठी रहो दुनिया से बेखबर। खाने से पहले मैं अपने कमरे को एक नजर देख लूं? बेशक, तकल्लुफ ना करो, ये तुम्हारा भी घर है। आपा, आपने इंसिस्ट कर दिया, वरना हम आईजे को कभी भी मना नहीं सकते थे। मुनासिब भी यही है कि हम एक फैमिली की तरह रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें। इजाजत दीजिए। आपके काम में आसानी हो। जी शुक्रिया मेहमद सर। ये आईजे का सामान है? जी हाँ। उसका कमरा ये हो गया? जी मेहमद सर, मैं खाने के टाइम से पहले ये सब तैयार करना चाह रही थी। अगर आपको कोई काम है तो मैं आपका काम पहले कर देती हूँ। नहीं नहीं, मैंने रोशनी देखी तो सोचा एक नजर मारूं, क्योंकि ये कमरा खाली था। जी अच्छा। ठीक है, आप अपना काम करें। शुक्रिया मेहमद सर। आइए मैडम, मैंने आपका कमरा तैयार कर दिया है, कपड़े भी अलमारी में डाल दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मरवत आपा। बाथरूम ये है ना? नहीं, ये रेहान मैडम का कमरा है। बाथरूम आपके कमरे में ही है। आइए मैडम, अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो मैं खाने को देख लूं। ठीक है। आराम कीजिए। कहाँ है वो लोग? नहीं बताया, कहा कि 1 घंटे में वापस आ जाएंगे, फिक्र ना करें। यहाँ किसी को कुछ नहीं पता माशाल्लाह। मैंने बहू से भी पूछ लिया, उसको तो अब पता चला है कि उसका शौहर घर में नहीं है। चिनार से बात हो गई है, ऐसी कोई भी फिक्र करने वाली बात नहीं है। आप परेशान ना हो। खुदा के लिए नजीब साहब, ये कोई तरीका है? ये दोनों जब मिल जाते हैं कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। बुरा मत मानिएगा जमरुत मैडम, आप तो बहुत ही बेपरवाह निकली। आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ जैसे चिपक गई है, जबकि उसे मालूम है कि वो अब शादीशुदा है। आपने उसे एक बार भी नहीं रोका माशाल्लाह। मुझे नहीं पता आपको मालूम है या नहीं इकबाल मैडम, चिनार यास्मीन को लेकर जा रहा था। मेरी बेटी के दिल में उम्मीद जगाने वाला चिनार है।
चलो आ जाओ। तुम्हें एहसास है तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो चिनार? तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है चिनार? यास्मीन, मैं खुद सबूत देखना चाहता हूँ, ठीक है? ठीक नहीं है चिनार, ऐसा तुम आखिर मेरे साथ क्यों कर रहे हो चिनार? लाले ने जब बताया कि वो प्रेग्नेंट है तो तुमने ऐसा सलूक किया। बस यास्मीन, आइंदा अपने आप को लाले के साथ कंपेयर मत करना। तुम लाले नहीं हो, मर गई है लाले, मेरा प्यार था वो। अब चलो मेरे साथ हो, टेस्ट करवाओ। जो तुम कर रहे हो मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। अब तुम यहाँ क्या कहोगे चिनार कि मेरे प्रेग्नेंट होने पे तुम्हें यकीन ही नहीं है, इस वजह से हम यहाँ हैं? यास्मीन, उन्हें कुछ नहीं बताना, सिर्फ एक प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हमें एक प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना है प्लीज। अभी इस वक्त सर? इस वक्त तो टेस्ट नहीं हो सकता, हमारे हॉस्पिटल की लेबोरेटरी रात को सिर्फ इमरजेंसी के लिए टेस्ट करते हैं सर। आप पता कर लें प्लीज। माफ कीजिएगा, इस टेस्ट के लिए आपको सुबह आना होगा। सुन लिया ना तुमने? देखें, मैं आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहता, आप किसी कोलीग से पता कर लें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं अपने कोलीग से बात करके आपको बताती हूँ। शुक्रिया आपका। आई होप हम आज ये टेस्ट करवा लें। तुम बैठ जाओ थोड़ी देर। मुझे तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा चिनार। मेहमद, रेहान का भी पता नहीं, चिनार भी नहीं आ रहा। मुझे पता नहीं कि आपको मालूम है कि नहीं। आईजे, सब सेट हो गया बेटा? जी सब हो गया है। चलो बैठ जाओ। आईजे, तुम यहाँ शिफ्ट हो गई हो, मुझे कुछ पता ही नहीं था। आप तो घर में बैठी रही हैं, अपने जानने वालों से भी बेखबर हैं। सिर्फ देखने में घर की बेगम है। तुम खड़ी क्यों हो बेटा, बैठो ना। जी मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। सबको गुड इवनिंग। ओह डियर सॉरी, आप चाहें तो वहाँ बैठ सकती हैं, ये मेरी जगह है। आईजे, बेटा ऐसा करो, तुम मेरे पास बैठ जाओ। अगर आप अपनी मेहमान के बारे में पहले बता देते तो कोई और स्पेशल खाना बनवा लेती। वो कोई मेहमान नहीं है यहाँ पे, घर के ही एक फर्द है। क्या मतलब? यही मुनासिब बात है बहू। मरवत, खाना ले आओ जल्दी, हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही है। नजीब साहब, यास्मीन को फोन किया है पता करने के लिए, वो फोन पिक नहीं कर रही है। आपकी चिनार से कोई बात हुई? क्या बात होगी, तुम देख लेना, थोड़ी देर में इकट्ठे आएंगे। मैंने दोबारा फोन नहीं किया, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उन्हें फोर्स करूं। थोड़ी देर में खुद पता चल जाएगा। बिस्मिल्लाह करें। तो सब मेरे मुंह का तो मजा ही खराब हो गया। एक्सक्यूज मी सर, टेस्ट हो सकता है अभी? गुड, आ जाओ यास्मीन, टेस्ट करवा लो। मैम आपको ब्लड टेस्ट करवाना है या यूरिन का टेस्ट? जिससे बेहतर और फौरी रिजल्ट्स आए। अगर डेट ज्यादा ऊपर हो गई हो तो दोनों हो सकते हैं। मैम मुझे बताएं आपकी डेट कितनी ऊपर हो गई है?
पता नहीं। मुझे नहीं पता। इस वक्त ब्लड टेस्ट करें तो बेहतर रिजल्ट आ जाता है। चलें ठीक है, ब्लड टेस्ट ही करवाते हैं। चलिए ब्लड डोनेशन के कमरे में। I know. चलिए इस तरफ। रेहान मैडम, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, मैं फौरन बना देती हूँ। प्रेगनेंसी में दिल कुछ मुख्तलिफ चीजें ही खाने को करता है। अरे नहीं, मेरा दिल कुछ भी नहीं चाहता। यूसुफ के टाइम पर भी यही हुआ था, कुछ खाने को दिल नहीं करता। बड़े अफसोस की बात है रेहान, तुम इतनी खामोशी से फैसला कर लेती हो कि हमें खबर ही नहीं होती। प्रेग्नेंट हो गई हो, मुझे अब पता चला। अब तुम मुझे बिल्कुल भी अपना नहीं समझती। ऐसा न कहें भाभी, मैं आप सबको सरप्राइज देना चाहती थी। आपको भी पता है ना कि ये प्रेगनेंसी वगैरह वगैरह कितना मुश्किल काम है। बहुत बहुत मुबारक हो रेहान। शुक्रिया। यूसुफ, तुम्हें पता है जल्दी तुम्हारा भाई आने वाला है। आपा, यूसुफ की जगह वही रहेगी। पता है, मैं यूसुफ को चढ़ा रही हूँ। रेहान डियर, ये फैमिली के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज होगा। मुबारक हो। मैं इसको सरप्राइज नहीं कहती। असल सरप्राइज तो आपकी फैमिली में होने वाला है। हाँ, तुम भी आ जाओ। अगर मैं अकेले अंदर गई तो हो सकता है नर्स से अपना रिजल्ट भी चेंज करवा लूं। देखो यास्मीन, ये करना जरूरी है ताकि मुझे यकीन आ जाए। इसे ठीक से दबा के रखिए। ठीक है, हो गया। रिजल्ट कब तक मिल जाएगा? जल्दी मिल जाएगा। देखें, इमरजेंसी है ये। आपसे दरख्वास्त है, थोड़ा जल्दी कर लें। हम जरूर कोशिश करेंगे सर। शुक्रिया। तोपराक मैडम, इकबाल मैडम का खाना सर्व कर दिया है। आप आ रही हैं क्या? चिनार आ गए क्या? नहीं आए मैडम। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है मैडम। ये उन्हीं को दे दें। ये लीजिए सर, टेस्ट रिजल्ट। अब ठीक है?
रुको यास्मीन। क्या हुआ चिनार? रिजल्ट देख लिया ना तुमने? इस बारे में बात करनी जरूरी है। क्या बात करें चिनार? यहाँ लेकर आए, टेस्ट करा दिया, ठीक है। रिजल्ट तुम्हारे हाथ में है। हाँ, अगर सॉरी करना चाह रहे हो तो अलग बात है। देखो, मैं मानता हूं मैंने हर्ट किया, पर और चारा नहीं था। अब आ जाओ, अपॉइंटमेंट ले लें। कौन सी अपॉइंटमेंट? मेरे पास अपने डॉक्टर्स हैं। कंट्रोल के लिए किसी और पर यकीन नहीं है। कंट्रोल के लिए नहीं। समझ नहीं आया किस लिए? अबॉर्शन। नो नो नो, बहुत ज्यादा हो गया चिनार। यास्मीन, मैं नहीं चाहता तुम इस बच्चे को पैदा करो। मैंने कहा बहुत हो गया चिनार। रिलैक्स। नहीं होंगी। यास्मीन, मेरी बात सुनो। तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती ले आए, ठीक है, लेकिन अब जो तुम करवाना चाह रहे हो मैं नहीं करूंगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम पे। यास्मीन, रिलैक्स करो। मैं नहीं चाहता तुम इस बच्चे को पैदा करो। तुम ये अबॉर्शन करवाओगी, यही मेरा आखिरी फैसला है। पैदा करूंगी, कभी भी अपना फैसला नहीं बदलूंगी। यास्मीन, यास्मीन, बात सुनो। यास्मीन, यास्मीन, मेरे से बात करो। कहाँ जा रही हो? बात करो। अब क्या बात करेंगे हम चिनार? हाँ, जो फैसला तुम खुद कर रहे हो उस पर हम क्या बात करें? जो तुम चाहो कर सकते हो, लेकिन मुझे शामिल मत करना। यास्मीन, मेरी बात को समझो प्लीज। मेरा ये फैसला हम दोनों के हक में बेहतर है। यास्मीन, किसके लिए बेहतर? किस चीज के लिए बेहतर? मैं हमारे बच्चे की बात कर रही हूँ, पर तुम्हारा बिहेवियर ऐसा है कि मैं आम बात कर रही हूँ। मैं ये बच्चा पैदा करूंगी और तुम इसके बाप बनोगे। तुम्हारा दिल पत्थर जैसा होगा, लेकिन मेरा बिल्कुल नहीं है। यास्मीन, ये सब कैसे करोगी? हाँ, बच्चा पैदा करने का मतलब जानती हो? माँ बनने का मतलब जानती हो? डर रहे हो ना तुम वाकई बहुत ज्यादा डर रहे हो। डर रहा हूँ? ये डरने की बात नहीं है यास्मीन। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये गलत फैसला है? कन्विंस करने की जरूरत नहीं है चिनार, मैं ये बच्चा पैदा करूंगी। किसके लिए यास्मीन? हाँ, किसके लिए? इस तरह पाओगी मुझे? ना करो यास्मीन, इस कहानी का एंड अच्छा नहीं होगा। मैंने माना यास्मीन, लाले के बाद मैं खत्म हो गया था। तुम मुझे वापस लेके आई, लेकिन हमारे बीच जो हुआ वो सिर्फ एक रात थी। हम देखेंगे जब ये बच्चा आएगा, उस वक्त तुम इसी तरह बात करोगे। इस बच्चे से मुझे ब्लैकमेल ना करो। चिनार, ये बच्चा मेरा है, मैं जो चाहूँ करूँ। नहीं कर सकती यास्मीन, अकेले फैसला करने का तुम्हें कोई हक नहीं। जो तुम अंदर कर रहे थे वो क्या था? बस यास्मीन, ये बच्चा पैदा होगा तो इसका बाप मैं होऊंगा, और मैं ये नहीं चाहता। समझ आई? अब चुप करके अंदर जाओ और अपॉइंटमेंट लेके आओ। मैंने फैसला कर लिया है, मैं ये बच्चा पैदा करूंगी चिनार, और तुम बाप का फर्ज पूरा करोगे, और सारी जिंदगी जिम्मेदारी उठानी होगी तुम्हें। उस लड़की को तलाक दोगे, और हमारे बच्चे के बारे में भी वैसे ही सोचोगे जैसे लाले के बच्चे के बारे में सोचा था। ऐसा नहीं होगा यास्मीन, मैं हरगिज तलाक नहीं दूंगा। तुम इस बच्चे का अकेले ख्याल रखना, समझ आई? चलें। कल सुबह की पहली अपॉइंटमेंट चाहिए मुझे। भाभी, आपने कुछ खाया नहीं? उसका ध्यान अपने बेटी की तरफ है। देखो क्या टाइम हो गया, अभी तक नहीं पहुंचा। हाँ, दिल नहीं चाह रहा, मेरा मूड ऑफ हो गया है। लगता है तुपराक का भी मूड ऑफ हो गया। देखो, नजर नहीं आ रही। जिसका नाम लिया वही हाजिर। स्वीटी, हमने खाना खत्म कर दिया, तुम्हारा इंतजार किया लेकिन तुम नहीं आई। हम क्या करते स्वीटी, इसीलिए हमें शुरू करना पड़ा। आखिर अल्लाह आपके खाने में बरकत डाले। मैं चिनार के साथ खाना खाऊंगी, बस यही बताने आई थी। उसके बगैर खाना तुम्हारे हलक से नहीं उतरता। मैंने यही सीखा है। मेरी अम्मी अब्बू के आने से पहले टेबल पर नहीं बैठती थी, इसलिए मैं भी चिनार के साथ खाना खाऊंगी। शाबाश बेटा, बहुत बेहतरीन तरबियत दी है माँ बाप ने। चलती हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट स्वीटी।
ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं आजकल। चिनार ने अच्छा फैसला किया। माशाल्लाह कहो नजीब, माशाल्लाह। मरवत, मेरे सर में दर्द हो रहा है, एक पेन किलर ले आओ। ठीक है मैडम। मिस्टर नजीब, हर्बल टी चाहिए आपको? हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी तैयार करवा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं अपने हाथों से बनाऊंगी मिस्टर नजीब के लिए। आप कुछ और सर्व कर लें। आई जी, सुनो हम भी थोड़ी गपशप कर लें, अच्छा टाइम गुजर जाएगा। शर्मीन, मुझे अदरक और दालचीनी दे दो। श्योर मैडम। मैं बना देती हूँ जमरुद मैडम। नहीं, मिस्टर नजीब के लिए चाय मैं अपने हाथों से तैयार करूंगी। आप लोग चाय बनाते हुए इस हर्बल टी का पूरा फायदा खत्म कर देते हैं। ठीक है मैडम। ओहो जमरुद मैडम, आज खैरियत तो है जो आप किचन में नजर आ रही हैं। कहीं आप रास्ता तो नहीं भूल गई? मिसेस इकबाल, आप बहुत जॉली हैं। इकबाल मैडम, मैं मिस्टर नजीब के लिए हर्बल टी बना रही हूँ। यू नो, वो मेरे हाथों के अलावा किसी और के हाथ से बनी हुई नहीं पीते। नेकलेस तो नया लग रहा है जमरुद मैडम। जी हाँ, देखा देखा सा लग रहा है। कौन सी शॉप से लिया है आपने? यकीन करें जरूर बताती, लेकिन गिफ्ट के बारे में इंसान पूछ नहीं सकता। लेकिन मिस्टर नजीब की चॉइस कितनी अच्छी है। आई, कोई जल तो नहीं गया? बुरा ना मनाए, तीर निशाने पर ठीक से नहीं लगा। कैसी बातें कर रही हैं आप जमरुद मैडम? गलती से हो गया बस। चलिए कोई बात नहीं, इतने शौक से आप बना रही थी, परेशान मत होइए, अब जल्दी बन जाएगी। शर्मीन, जल्दी जाओ, दूसरी सॉस पैन लेकर आओ। बहुत अफसोस की बात है ना जी, बहुत अफसोस की। खुशामदीद चिनार सर। सर, आपकी मॉम कह रही थी कि आने के बाद सबसे पहले उनसे मिलें। मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। कोई पूछे तो बता देना कि मैं नहीं आया। जी ठीक है सर। वेलकम। तुम ठीक हो? चिनार, कुछ हो गया है क्या? कुछ नहीं हुआ। मेरी बात का बुरा मत मनाना। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ, प्लीज। ठीक है। रुको तो प्राक, मैं खुद ही बाहर चला जाता हूँ हवा लेने।
भूख लगी है? क्या सोच रहे हैं? देखें, अगर बताएंगे तो शायद रिलैक्स हो जाएंगे। कुछ बताएं तो सही। मैंने बोला मैं अकेले रहना चाहता हूँ, समझ आई? हाँ, समझ आई? लानत हो। यास्मीन, मरवत, यास्मीन नहीं आई अभी? अभी तक नहीं आई चिनार सर। ठीक है, शुक्रिया। आप आ सकते हैं। मेरी बात का बुरा नहीं मानना, मैं तुम्हें हरगिज डांटना नहीं चाहता था। आई एम सो सॉरी। बस अब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रही। ऐसी बुरी तरह फंस गया हूं मैं। मुझे हक नहीं कि मैं किसी और पर गुस्सा निकालूं। जो भी हुआ वो मेरा कसूर है। मेरा गुस्सा इस बात पे है कि मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। लाले क्यों मरी? उसके जाने के बाद सब कुछ बिखर गया है। कोई बात नहीं। पर ऐसा क्यों हो रहा है? शायद मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा है। जितना भी मैंने ठीक करना चाहा, सब कुछ बिगड़ गया। चिनार, क्या हो गया तुम्हें? आखिर मुझे भी तो कुछ बताओ। यास्मीन, मैंने सोचा मुझे बेवकूफ बना रही है। मैं उसे टेस्ट कराने फौरन अस्पताल लेके गया, पर वो झूठ नहीं बोल रही थी। तुम पर उसने गुस्सा किया होगा। हाँ, पर मैं मजबूर था। मुझे सबूत चाहिए था कि क्या वो वाकई प्रेग्नेंट है। या अल्लाह, बस मैं जिस चीज को भी हाथ लगाता हूं वो बर्बाद हो जाती है। ये बात मैं अम्मी को कैसे बताऊंगा? चिनार, इन हालात में तुम्हारी सोच अहम है और तुम्हारे एहसासात भी। सोचने को कुछ नहीं रहा। मैंने यास्मीन को अबॉर्शन का बोला तो वो पागल हो गई। इसका मतलब ये है कि तुम्हें बेबी नहीं चाहिए, ऐसा ही है?
मैं क्या चाहता हूं क्या नहीं चाहता इससे क्या फर्क पड़ता है। तोपराक, यास्मीन इस बच्चे को सिर्फ एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करेगी। इस बच्चे के नाम पे वो मेरे से शादी करना चाहती है। उसे ये नहीं पता कि अगर उसने ये फैसला लिया तो अपनी जिंदगी और इस बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर लेगी। तुम्हें यकीन है? शायद तुम गलत सोच रहे हो। यास्मीन को मैं जानता हूं, इमेच्योर है वो बहुत ज्यादा, और किसी भी बात पे अगर वो अड़ जाए तो हार नहीं मानेगी। उसके लिए ये खेल है और अब मैं उसके निशाने पर हूं। मुझे पाने के लिए वो जो भी कर सकती है करेगी। मुझे आखिर तक इस्तेमाल करेगी वो। बच्चा उसके अंदर पल रहा है। यास्मीन के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन तुम उसके ये एहसासात बिल्कुल भी समझ नहीं सकते। और देखो, माँ बनने से एक इंसान बदल सकता है। शायद सच में बेबी चाह रही हो। मुझे नहीं लगता, वो झूठी है। यास्मीन को अपने जैसा मत समझो। वो एक इंतहाई जिद्दी और जज्बाती लड़की है, सोचती भी नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में जब बात बेबी की है तो फैसला फौरन नहीं देना चाहिए। बहुत अच्छा म्यूजिक था, दिल को सुकून मिला। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, इजाजत दीजिए। गुड नाइट। इजाजत है आपको जमरुद मैडम। गुड नाइट। देखने में बहुत मॉडर्न है। अगर कोई इसे देखे तो सोच सकता है कि बहुत तेज खातून है, मगर वो तो बहुत अच्छी खातून है। मुझे भी नहीं मालूम था कि उन्हें ओल्ड म्यूजिक इतना ज्यादा पसंद होगा। बात म्यूजिक से मुताल्लिक नहीं मिस्टर नजीब। आपकी बीवी आपसे बहुत मुतमईन है। आपकी जरा सी मुस्कुराहट के लिए मौके की तलाश में रहती है। तुम्हें तो इस बात से बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं बाजी। नहीं नहीं, मेरी बात का तुम्हें यकीन करना होगा। आखिर मैं भी एक औरत हूँ, समझती हूँ। नजीब, अब तुम भी आराम करो। अच्छा भाई, शब बखैर। गुड नाइट। मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ, वो देर हो गई तो मैंने सोचा एक नजर देख लूं। आईजे के साथ बात करते करते टाइम देखना भूल गई थी। चलो कोई बात नहीं।
देखो इस वक्त कौन कॉल कर रहा है। आपकी मीटिंग लेट होकर 9 बजे हो गई है। चलो ठीक है, अब सो जाएं। मेहमद, रेहान, अगर प्रेग्नेंट हो तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई गई मुझे? मैं तो चाहती थी कि मैं सरप्राइज दूं, लेकिन भाई बार बार पूछ रहे थे कि तुम्हारे इस्तीफा देने की क्या वजह है, इसीलिए मुझे उन्हें बताना पड़ा था। मुझे लगता है आपको बुरा लग गया। रेहान, मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। तुम कितने महीने से प्रेग्नेंट हो मैं ये भी नहीं जानता। अभी बहुत छोटा सा है, चंद हफ्तों का है। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता क्या रेहान? तुम ठीक कह रहे हो, मैं यास्मीन के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि फैसला करने से पहले एक बार फिर सोच लो। क्या सोचना है तोपराक? मैं पहले से शादीशुदा हूं। मुझे लगता है ये सूरत हाल हमारे एग्रीमेंट से ज्यादा अहम है। हरगिज नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने वादा किया है। चिनार, तुमने असल में मुझे एक नई मंजिल दे दी। मैं अम्मी के पास जाकर अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी, ठीक है ना? तुम अपने बारे में सोचो, अपनी ख्वाहिशात के बारे में, यास्मीन के बारे में, अपने एहसासात को समझो। बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए ये सोचो। अगर तुम कहोगे तो मैं तलाक के लिए तैयार हूं। मैं संजीदा हूं। अगर तुम चाहो तो कल ही तलाक दे सकते हो। तुम और यास्मीन एक नई फैमिली बना सकते हो। जब दरमियान में एक बेबी का मसला हो तो सारा मसला हल हो जाता है। यकीनन तुम्हारी फैमिली भी इस बात को जरूर समझेगी। तुम बहुत थॉटफुल हो तोपराक। मुझसे ज्यादा तुम बच्चे के बारे में सोच रही हो, है ना? मुझे लगता है इस फैसले के लिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए होगा। तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो ना जितना मैं करती हूँ। चिनार ने कोई बात नहीं की? वो चुड़ैल के साथ रात भर किधर रहा? नहीं मालूम बाजी, लेकिन रात में चिनार बहुत देर से आया था। सिर्फ इतना ही पता है मुझे। सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जमरुद मैडम। हम आपकी बेटी के बारे में ही बात कर रहे थे। आपको पता चला इन दोनों के साथ क्या मसला है? गुड मॉर्निंग। यास्मीन से खुद ही पूछ ले। वैसे बात तो अच्छी ही है जो आपको बतानी है, और यकीनन आप लोग सुनकर खुश भी होंगे। वैसे मुझे आप लोगों के चेहरों से अंदाजा हो रहा है कि चिनार ने आपको ये खबर दे दी है। कौन सी खबर? मेरे प्रेग्नेंट होने की खबर।
क्या कह रही हो? यास्मीन, क्या कह रही हो? समझ आया, इतनी बड़ी खबर उसने देने की कोशिश ही नहीं की। कोई बात नहीं, गुड न्यूज मुझसे सुन ले। मैं चिनार के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। क्या मालूम वो बेबी चिनार ही का है? इकबाल मैडम, आप ये क्या कह रही हैं? क्या मालूम, मैं गलत कह रही हूँ क्या? 100% श्योर हूँ मैं इकबाल मैडम। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई शक है तो बच्चे के पैदा होने के बाद डीएनए जरूर करवा लीजिएगा अपनी तसल्ली के लिए। पैदा होने का क्या मतलब? एक शादीशुदा मर्द से बच्चा पैदा करना, क्या ये मुमकिन है? जब चिनार के और मेरे दरमियान ये हुआ तो वो शादीशुदा नहीं था। मिस्टर नजीब, मैं आपसे यहाँ कोई सबक लेने नहीं आई हूँ, सिर्फ ये खबर आप तक पहुँचानी थी। लेकिन ये बात आप जहन से निकाल दें कि ये बच्चा पैदा नहीं होगा। वैसे भी आप लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ, आप लोग चिनार का ब्रेन भी वॉश करेंगे और इस बच्चे की पैदाइश को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जो भी हो, वो ये चाहे या ना चाहे, ये बच्चा जरूर पैदा होगा। खुदा हाफिज। यास्मीन। जी बोलिए। इस घर का बड़ा होने के नाते इस बात की इजाजत नहीं दे सकता। मैं आपसे यहाँ इजाजत नहीं लेने आई मिस्टर नजीब, मैं बता चुकी हूँ कि ये मेरा फैसला है। फिर वो बच्चा अलगाजों का सरनेम नहीं ले सकता। तुम्हारा फैसला अगर पक्का है तो अपना बच्चा खुद संभालोगी। अरे क्यों जहमत की, मैं ठीक कर लेता। कोई बात नहीं, हो भी गया। जो शाम में बात की थी उस बारे में सोचा? हाँ, सोच लिया। तो कोई फैसला किया तुमने? माफ कीजिएगा, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया चिनार सर। मिस्टर नजीब आपका वर्किंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बाद में बात करते हैं। तोपराक मैडम, मेरी मदद की जरूरत है आपको? शुक्रिया, कोई जरूरत नहीं है। इस कमरे की सेटिंग में दखल अंदाजी ना करें प्लीज। मैंने शर्मीन को भी बोल दिया था। ठीक है। अंकल, आपने बुलवाया? आ जाओ चिनार, आओ। यास्मीन आई थी, कुछ बता कर गई है, लेकिन मैं हकीकत तुमसे सुनना चाहता हूं। अब तुम मुझे बताओ, खामोशी के बाद तूफान आ जाता है। ये क्या हो रहा है? ये वक्त भी मुझे देखना था। रोना छोड़ो, ये भी जबान के नीचे रखो। अल्लाह माफ करे आपको कुछ ना हो जाए। अरे मैडम, आपका बीपी तो बिल्कुल लो हो गया है, थोड़ा आराम करने की जरूरत है आपको। मरवत, एक टैबलेट डायोरेटिक भी दे दो। जी अभी लाई। काश ये दिन देखने से पहले मैं मर जाती। हमने बदनामी मोल ले ली है, और उसको देखो, हम सबके सामने आकर फख्र से बता रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं तुमसे कह रही हूँ वो लड़की बेबी पैदा करके छोड़ेगी, उसके चेहरे से पता चल रहा है। वैसे भी बेबी को बेगुनाह खत्म करना मेरा दिल नहीं मानता। जो अल्लाह देता है उसको खत्म नहीं करना चाहिए।
मत कहिए आपा, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। मेरे हाथ पांव पहले ही सुनो रहे हैं। प्लीज आपा। बेटा ये कैसे हो गया? ठीक है, तुम दोनों बहुत करीब थे, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इतनी बड़ी गलती कर जाओगे। माफ कीजिएगा अंकल, ये मेरा कसूर है। आई एम सॉरी, मैंने आपको मायूस किया। आप जो चाहें मुझे कह सकते हैं। जो कहना था, जो बोलना था, उसके लिए बहुत देर हो गई। तकदीर के आगे बोलना मेरा इख्तियार नहीं है, लेकिन जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। हमने सोचा था कि तुम्हारी शादी होगी तो ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अगर तुम इन हालात से खुश नहीं हो तो इसे तुम ही रोकोगे बेटा। आप ठीक कह रहे हैं। फिर इस मसले के बारे में तुम क्या सोच रहे हो? अब क्या करना है इस मामले का? अगर मुझे पता होता कि यास्मीन एक फैमिली चाहती है, एक बच्चा चाहती है, तो मेरा यकीन करें मैं उस वक्त एक मुख्तलिफ तरीके से सोचता। लेकिन मुझे पता है ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ इसको मुझे फंसाने के लिए एक मौका समझ रही है। यास्मीन के लिए सब एक बहुत बड़ा खेल है, इसलिए मैं चाहता हूं अबॉर्शन हो जाए। पर लगता है यास्मीन बहुत मुश्किल से मानेगी। शुक्र है हमारी सोच तो एक है। लग रहा है तुम पैकिंग कर रही हो। नहीं, मैं तो यहाँ सेटिंग कर रही हूँ। इसका मतलब तुम्हें खबर नहीं मिली। चलो मुझसे सुन लो, मैं प्रेग्नेंट हूँ चिनार से। पता है मुझे, चिनार ने बताया था। अच्छा है, तो अगर आपके पास अकल है तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपके यहाँ से चले जाने का वक्त आ गया है। तुम यहाँ क्या कर रही हो यास्मीन? कुछ नहीं, हमारी गुड न्यूज तुमने सिर्फ मिस तोपराक को दी। इस मौजू पर बाद में बात करें। बात करने की कोई जरूरत नहीं है चिनार। अगर मिस तोपराक का जरा सा भी ख्याल होगा तुम्हें, तो जिस जहानुम से आई है वहीं वापस भेजोगे। सोच समझ के बात करो। तोपराक कहीं भी नहीं जाएगी, और जो तुम्हें करना चाहिए तुम वही करोगी। जबरदस्ती तुम मुझसे कुछ भी नहीं करवा सकोगे चिनार। चिनार, तुम्हें यकीन है तुम यही करना चाहते हो चिनार? मैं ये समझ सकता हूं क्योंकि उसके बच्चे का मामला इस वजह से वो हसास है। पर वो बहुत यंग है। वो एक जज्बाती फैसले के चक्कर में इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। उसे अभी पता नहीं कि वो कितना पछताएगी।
प्लीज आप बाहर निकल जाएं। मैं आपको इस वक्त बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब मैं लाले के लिए प्रेग्नेंट थी, उस वक्त कमाल से तलाक होने वाली थी। मैं बहुत मजबूर थी। मैं तलाक नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करती, कमाल का फैसला पक्का था। प्रेगनेंसी मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था। इस हालत में वो छोड़ नहीं सकता था, इसलिए मैंने बेबी को पैदा करने का फैसला कर लिया था। हालांकि मैं बेबी को नहीं चाह रही थी। आखिरकार मेरी कमाल से तलाक नहीं हुई। बेबी उसके लिए रुकावट था। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या मिला, मुझे सिर्फ बहुत सारा पैसा मिला था। मेरे हाथ में सिर्फ पैसा था और कुछ नहीं। डियर, मुझे पता है कि तुम्हारी चाहत पैसा और प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन चनार का इरादा बहुत पक्का है। मुझे नहीं लगता वो अपना फैसला बदलेगा। जब उन लोगों की मैरिज चल रही होगी, उस वक्त की बेबी पैदा होगा। तुम उसको बड़ा करते करते न जाने तुम्हें कितनी कुर्बानियां देनी होंगी। तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं होगी यास्मीन। अभी जब तुम्हारा दिल चाहे अपने बॉयफ्रेंड से अलग हो सकती हो आराम से, हत्ता कि अपने शौहर से अलग हो सकती हो, अपनी फैमिली को भी छोड़ सकती हो। लेकिन जब तुम एक मां बन जाओगी तो उसकी तरफ से मुंह नहीं फेर सकोगी। अकेली इस बोझ को उठाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए एक मर्तबा और सोचो प्लीज। बाद में तुम्हारी मायूसी जमा होकर तुम्हें उदास कर देगी। लेकिन यास्मीन, तुम जो भी फैसला करोगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाश्ते के लिए कोई नहीं आ रहा? आज सुबह फिर तमाशा हो गया, सब लोग इधर उधर हो गए। चले, ये तो अच्छा हो गया, मेरा भी दिल नहीं कर रहा। आइए। क्या हम हर वक्त एक दूसरे से भागते फिरेंगे? आप मुझसे क्या चाहते हैं मेहमद? दो लोगों के दरमियान आ गई हूँ मैं, और
आप लोगों के घर में, आप लोगों से दोस्ती करने आई हूँ। और अब तो वैसे भी आपकी फैमिली में बहुत सी खुशियाँ फैल रही हैं। प्लीज इन्हें और मुश्किल में ना डालें। आईजे, मैं ऑफिस के लिए फाइल लेके आ रही हूँ। ठीक है। क्या हाल है बेटा? आपको क्या हो गया इकबाल मैडम? मैं मर रही हूँ नजीब, बीपी 200 तक पहुँच गया है। कैसी बात कर रही हैं? मरे आपके दुश्मन? नहीं मिस्टर नजीब, अब तो हद ही हो गई है। जिंदा रहने के लिए मेरे बदन में अब ताकत नहीं रही। ऐसा न कहें, आपकी जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं। अपने बारे में ना सही, मेरे बारे में सोचें। मिस्टर नजीब, खुदा के लिए कुछ कीजिए प्लीज, खुदा के लिए कुछ कीजिए। आप परेशान ना हो, जो भी होगा मैं करूंगा, बस अपना ख्याल रखें। दुनिया से बेखबर ये कितने सुकून में है। बहुत छोटी है लेकिन सब कुछ समझ लेती है। मेरे ख्याल में मैंने जब रोजगार को पकड़ा था, वो अभी 1-2 दिन का ही था और उसने अपनी अम्मी को कभी नहीं देखा था। अपनी माँ की खुशबू कभी नहीं सूंघी थी, लेकिन फिर भी अपनी माँ को ढूंढ रहा था। मेरे साथ एडजस्ट होने में उसने बहुत टाइम लिया। वो बहुत मासूमियत से देखता था कि मेरे दिल को कुछ होता था। मेरी बेटी ने सिर्फ अपनी अम्मी को नहीं खोया, लाले के जाने के बाद मैंने खुद को भी खो दिया। मेरी आंखों का नूर चला गया था। मैंने इसकी केयर भी नहीं की और अब बहुत पछताता हूं मैं। अगर चिनार तलाक नहीं देता तो फिर भी पैदा करोगी? हाँ बिल्कुल। वैसे भी अभी तक मना कर रहा है वो, लेकिन बाद में इसको पता चलेगा कि वो उस लड़की के साथ नहीं रह सकता। वैसे भी बच्चे के आने के बाद वो यकीनन बदल जाएगा। उस वक्त तक इसे जिद करने दो, फिर तो मान ही जाएगा। अच्छा, तो अगर मैं मामू बन रहा हूं तो क्यों ना इसे सेलिब्रेट करें? ठीक है, वैसे भी मुझे जरूरत है इस चीज की करीम। इस बात से सिर्फ तुम ही खुश हुए हो। ठीक है, फिर आज की रात हम क्लब में मिलेंगे। ओके, बिल्कुल ठीक है करीम। और आप कुछ पी तो नहीं सकोगी? क्या मतलब है इसका? मैं क्यों नहीं पी सकती करीम? मुझे नहीं पता, लेकिन जब लाले प्रेग्नेंट थी तो उसने भी नहीं पी थी। बकवास बंद करो। वो लाले थी और उसका वहम था। चलो अब जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओह, अब क्या है करीम? यास्मीन मैडम, नजीब सर आपका वर्किंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो अब चल के देख लेते हैं। मुझे बुलाया आपने मिस्टर नजीब? अब आपको क्या चाहिए? पहले यहाँ तमीज से बैठो, फिर बात करेंगे। क्या है? अगर मैं ना बैठूं तो आप मारेंगे मुझे फिर से? बिल्कुल, मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। जितनी मर्जी कोशिश करके देख लें।
तुम जानती हो कि तुम सबका आराम और सुकून तबाह कर रही हो। हाँ, जैसे मैं तो बहुत ही परवाह करती हूँ। तमीज से बात करो। अगर तुम्हें शर्म होती और थोड़ी सी भी हया होती तो ऐसी नीच हरकत करने की कभी कोशिश नहीं करती। देखिए मिस्टर नजीब, अब मैं आपको वाजे नहीं करूंगी। ये कोई गेम नहीं है और ये बच्चा पैदा होगा और आपको उसी वक्त पता चल जाएगा क्या सच है और क्या झूठ। जिस रास्ते से तुम गुजर रही हो, याद रखो रास्ता ठीक नहीं है। ऐसा करके तुम एक आदमी को हासिल नहीं कर सकती। चिनार ये बच्चा नहीं चाहता, तुम्हें अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। बाबा की जान, मेरी खूबसूरत बेटी, जो वक्त मैंने जाया किया उसे मैं वापस कैसे लेकर आऊं आखिर? सिर्फ इससे प्यार करो चिनार। जब भी तुम्हें टाइम मिले इससे प्यार करो। इसको ये एहसास दिलाओ कि तुम हमेशा इसके साथ हो। मैं ऐसा कर सकूंगा क्या? यकीनन कर सकते हो। देखिएगा जब आप इससे बात करना शुरू करेंगे उस वक्त बात करना छोड़ना नहीं चाहेंगे। बाप होना खुशनसीबी की बात है। और मेरे ख्याल में इससे ज्यादा खुशी की बात कोई भी नहीं हो सकती। इंसान सिर्फ अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता और छोड़ना भी नहीं चाहिए। ऐसे मत देखो मुझे। मैं समझता हूं तुम मेरे फैसले से खुश नहीं, पर मैं मजबूर हूं। इसी में बेहतरी है। ऐसे कहने का कोई फायदा नहीं है मिस्टर नजीब। अगर ऐसा है तो इसके बाद जो भी होगा याद रखो वो तुम्हें हर हाल में कबूल करना होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। यू आर फायर। आज के बाद घर बैठकर मां बनने की तैयारी करो। ये आप नहीं कर सकते। मैं सब कर सकता हूं। मैंने इस काम में बहुत मेहनत की है मिस्टर नजीब। मेरी वजह से आपने बहुत पैसे कमाए हैं। फिर कमाऊंगा। मैंने अपना करियर अपने हाथों से बहुत मुश्किल से बनाया मिस्टर नजीब। आप इस तरह मुझसे छीन नहीं सकते। सुन लिया। वैसे भी ये सिर्फ शुरुआत है। अगर तुमने ऐसी ही अपनी जिद जारी रखी तो तुम्हें घर से भी निकाल दूंगा। ये तो आप कभी भी नहीं कर सकते। आपको कुछ याद दिलाऊं? आपकी प्यारी बेगम मेरी मॉम है। ये घर सबसे ज्यादा हमारा है। ये बात माजी में रह गई। पेपर्स में लाले का नाम लिखा हुआ है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मेरी छत के नीचे तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। समझ गई तुम? यहां से निकल जाओ।